चलिए बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, आप ठीक ठाक हैं? आज हम लोग अपने इसी नंबर पर क्वेश्चन नंबर 8 मैंने इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन दिया है और फिर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत किया है तो क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुंचे हैं। मैं आपको कुछ ही दिन में इस चैप्टर में पूरे ऑल कंप्लीट क्वेश्चन सोल्यूशन ऑल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। फ्री में कोई पैसा नहीं लग रहा है, आपको अच्छे से घर पढ़ना है, सीखना है। जो चीज़ें डाउट में है उसे आप मुझे बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। हम लोग ये सॉल्व करते हैं। हमें cos थीटा की वैल्यू दिया है, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चले हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे 3 पार्ट में लगाना है। इस क्वेश्चन को हम लोग अगले पेज पर लिख लेते हैं, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है? 1 प्लस साइन थीटा और लिखा है 1 माइनस साइन थीटा। अपान में क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा और लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा। और हमें क्या गिवन है? कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है? 7/8। कितना दिया है? 7/8। अब बच्चों एक बात यही है, पहले ट्रायंगल से हम वैल्यू को फाइंड कर लें। हम जानते हैं लाल बटे कक्का, मुझे याद आ जाएगा। लाल बटे कक्का से क्या देखेंगे? पहले वाली वैल्यू साइन होगी, दूसरा वाला कॉस होगा, तीसरा वाला टेन। और टेन का उल्टा ही कॉट होता है, यानी आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार की वैल्यू मैं मान लेता हूं, यहाँ पर ए थीटा दिया गया है, ए बी सी देता हूं। अब बच्चों हमें वैल्यू क्या दिया है? कॉट की। कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब मैंने लिख लिया। आधार कहाँ है आपका? ए बी है। ए बी की वैल्यू कितना हो जाएगी? 7। और आधार बटे लंब है, लंब की वैल्यू कितना हो जाएगी? 8। हमें क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है कर्व। हमें क्या फाइंड करना है? कर्व को फाइंड करना है। क्लियर है? चले हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छे से सॉल्व करना है, इसे खूब बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लेना है। पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा के वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू यहाँ क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे? एक कर्ण है, AC का मान निकालना है। AC का स्क्वायर, लंब है BC का स्क्वायर और आधार का है AB का स्क्वायर। आराम से बच्चों इसको लिखेंगे। BC की वैल्यू कितना है हमारे पास? 8 का स्क्वायर है। और AB की वैल्यू हमारे पास कितना है? 7 की वैल्यू है। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, इसका करेंगे कितना है? 49। जोड़ लीजिए, 9 4 17, 9 4 13, 9 4 13, 3 आया, 6 4 10 11। अब बच्चों वैल्यू किसकी है? AC स्क्वायर की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? AC स्क्वायर की वैल्यू। अब आप जानते हैं AC इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट में आ जाएगा। जो मैंने इसकी वैल्यू निकाला है, अंडर रूट में निकाला है। क्लियर है? अब आराम से काम कर लेते हैं हम लोग। इसे छोटा कर देते हैं। इसको छोटा करते हैं, ध्यान से देखना। इसको छोटा कर देते हैं हम लोग। फिर गड़बड़ हो गया, लाइट चली गई है। इसे जो है डिलीट ही कर देते हैं। सॉल्व हो गया है। डिलीट कर, ये भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया। चलिए हम लोग काम कर लेते हैं। बस सवाल लगाते हैं, हम इसे पाइथागोरस निकाल लेंगे। थोड़ा अंधेरा हो गया, मैंने लिखा लेकिन सवाल लिखेगा, ठीक है। चले अब हम लोग क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये लंब है और एक कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। 1/113 मतलब 8/113।
देखो लिख रहा हूं 8/√113। बताओ यहां तक समझ में आया? दूसरा ब्रैकेट में बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, फिर साइन आया, वही वैल्यू रिपीट कर गई। कोई दिक्कत यहां तक? अपान कर लूंगा। बच्चों इसकी वैल्यू कितना है? कॉस की। आओ देख लेते हैं कॉस क्या होता है। कॉस की वैल्यू क्या होती है? लाल बटे कक्का जैसे मैंने लगाया, कक्का जैसे मैंने लिखा, बीच वाली वैल्यू होती है आधार बटे कड़। आधार कितना है? 7, और कड़ कितना है? 7, यानी कि 7 बटे कितना लिखेंगे? 1/√3 लिखेंगे। ओ 113, 1 कितना लिखेंगे? 1/13। बच्चों ए आपका हो गया। क्या लिखेंगे? 1/ai माइनस में लिखेंगे 1/13। ठीक है, रूट में रहेगा। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? कुछ अभी मैंने काम नहीं बड़ा किया है। साइन की वैल्यू और साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू, मैंने कॉस की वैल्यू लिख लिया। मैं जानता था इसे जगह एडजस्ट, इसीलिए मुझे करना पड़ा। थोड़ा छोटा लिखेंगे यहाँ, देखो इस बार थोड़ा छोटा लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, इसका आंसर आएगा √3 प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, पर एक काम कर लेते हैं, इस बहुत आसान हो जाता है। बताएं क्या? इससे आसान कुछ कोई मेथड नहीं है। ये दोनों a प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर है। मैं लिख देता हूँ इसको, a² माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, a माइनस बी ए प्लस बी होता है। a माइनस बी प्लस बी है, होल स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करूंगा 1 ही आएगा, और आराम से 8 क्या कर दूंगा, इसको होल स्क्वायर लिख दूंगा। इतना आसान होगा। इससे यहाँ भी प्लस माइनस है, यहाँ भी स्क्वायर करूंगा, यहाँ भी 1 तो 1 में सॉरी आधार बटे कड़ था, अभी तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। 7 कितना लिखेंगे? √13। क्लियर है? अब बच्चों 1 तो 1 रहेगा, 8 में क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा, लेकिन यहाँ का अंडर रूट गायब हो जाएगा। अपान में क्या होगा? सेम वही वैल्यू 1 माइनस 7/113 होगा। आओ देखें बच्चों आगे। सॉरी यार, ओ माय गॉड, यहाँ जो है वैल्यू हम लिखेंगे 113। 113 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे। अब आराम से 113 माइनस 64 बटे 113 पूरे के बटे कर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 113 माइनस 7 बटे 113 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना? थोड़ा सा फिगर मिटा देता हूँ, जगह बन जाएगा। क्लियर है? इसको भी मिटा देता हूँ, इसको थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं। कितना लिखा जानते हैं आप? 1 माइनस, ये लिखा था 1 माइनस 64 बटे 113, 1 माइनस 49 बटे 113। यही चीज मैंने यहाँ लिखा। अब एक काम कर देता हूँ, इसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ऊपर, ये यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ कर देता हूँ। अब बच्चों यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ। बड़े सवाल में सोच रहा हूँ एक पेज पर आ जाए। अब बच्चों 113 में से 64 माइनस कर दीजिए। 13 में से 4 घटाएं कितना आया? 13 में से अगर आप 4 घटाएं कितना आएगा? 8×5 = 13, मतलब यहाँ आएगा आपका 9। यहाँ कितना बचेगा? हमारे पास 10 बचे। 10 में 6 घटाने कितना आएगा? 4। क्लियर? यहाँ कितना है? अरे यार 49 होगा यहाँ पे। 49 है ना, देखो यहाँ पर, इसलिए 49 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? यहाँ हम लोग 9 में से घटाएंगे, कितना आएगा? 4 आ जाएगा, और 10 में 4 घटाएंगे 64 आएगा। यानी कि जो हमारा आंसर मिल जाएगा 149, 64। क्लियर है? एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने साइन की वैल्यू रखा, फिर मैंने यहाँ साइन थीटा 8/113 रखा, यहाँ भी हमने कॉस की वैल्यू रखा 1/113 113, यहाँ मैंने 7, सॉरी यार यहाँ भी 7। अब इसके बाद हमने क्या काम कर लिया? इनको मैंने a² माइनस b² फार्मूला यूज कर लिया। यहाँ हमने क्या लिखा? 8/√113 का स्क्वायर, यहाँ 7/1/2। यहाँ 1 तो 1 होगा, 8 है, लेकिन अंडर रूट गायब हो जाएगा, अंडर रूट ये लिखा। और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 लिख दिया है। फिर उसके बाद यहाँ भी इसको जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है 113 माइनस 49। ठीक है बच्चों,
अब 13 से 113 काट दिया, 113 से माइनस करेंगे तो 49 आया, और इसका जब घटाएंगे 64 आया। ये मेरा आंसर आ गया। बहुत बार पेपर में आया है। इसका दूसरा पार्ट अभी ही देख लो, थोड़ा मैं नहीं दिख रहा हूँ लेकिन सवाल दिख रहे होंगे। ये आपकी वैल्यू है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, इसे आप यही देख लो, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बड़ा इजी है, ऑलरेडी गिवन है 7/8। ये तो बस नंबर बढ़ाने के लिए एग्जामिनर दे दिया है ताकि बच्चों को मैं पास कर दूं। हो गया आंसर इसका, दोनों का वैल्यू सेम। ओके